कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भागवत गीता की यह बहुचर्चित पंक्ति अपने आप में जीवन का सार है। कर्महीन की संज्ञा भले ही दी जाती रही हो, लेकिन कर्महीन वास्तव में कोई नहीं होता। भिखारी भीख मांगता है तो इसके लिए भी वह कर्म तो करता ही है। अब यह भी जान ले कि जैसे आपके कर्म होंगे फल वैसा ही मिलेगा। बबूल का पेड़ सींचकर आम की आस रखने वाले प्राणी इस दुनिया में रहने लायक नहीं। हम सभी का प्रयास होता है कि कर्म करें और जीवन के उच्चतम सोपानों को जा छुएं। किसे नहीं चाह बिल गेट्स जैसा टॉप धन कुबेर बने। कौन नहीं चाहता सचिन तेंदुलकर के समान टॉप क्लास क्रिकेटर बने। किसे नहीं ख्वाहिश के अमिताभ बच्चन के समान टॉप मेगा स्टार बने। कौन नहीं चाहेगा सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की भांति टॉप पर रहना। किसे इच्छा न होगी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की भांति टॉप साइंटिस्ट बने। ये तो चंद उदाहरण मात्र हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि में झांकेंगे तो पता चलेगा कि कितने अथक संघर्षों के बाद ये लोग टॉप पर पहुंचे। असंख्य दुश्वारियों व समस्याओं के बावजूद आस का दामन न छोड़ा। जब ये और ऐसे ही अन्य लोग टॉपर हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्र के, तो आप क्यों नहीं। इस पुस्तक में दिए गए कुछ ऐसे ही सरल सूत्र जो आपको भी दे सकते हैं गोल्डन सक्सेस, सुनहरे सपनों का सुनहरा भविष्य। महान लोगों की सफलता की यदि हम बात करें और भारत के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम का जिक्र ना हो, यह न्याय संगत ना होगा। सही मायनों में तो फर्श से अर्श तक का सफर तो अब्दुल कलाम साहब ने ही तय किया है। उन्होंने सफलता नहीं परम सफलता पाई है। मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें और आगे जाना है। इस बात को शायद वे स्वयं भी उसी दिन जान पाए जिस दिन भारत के सभी शीर्ष नेताओं ने उनसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का गरिमामय पद संभालने की अनुशंसा की। सवाल उत्पन्न होता है कि जीवन में ऐसी सफलता उन्होंने कैसे पाई। रामेश्वरम के एक गांव की एक छोटी सी झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर उन्होंने किन गुणों के बूते पर तय किया, इसका खुलासा महामहिम ने एक बार बच्चों को संबोधित करते हुए स्वयं किया। उन्होंने सफलता के 7 सूत्र बताए। पहला जिज्ञासा, दूसरा ज्ञान, तीसरा लगन, चौथा परिश्रम, पांचवा जानकारी, दृढ़ संकल्प, सातवां विचार मंथन। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि महामहिम ने किसी पुस्तक को पढ़कर अथवा खाना पूर्ति करने के लिए यह सूत्र नहीं बताए। उन्होंने अपने जीवन में इन सूत्रों को अपनाकर ही परम सफलता हासिल की है। पहला जिज्ञासा, युवकों, बच्चों और प्रत्येक सफलता के इच्छुक भारतवासी को जिज्ञासु होना चाहिए। सदा कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा, खोजी प्रवृत्ति व्यक्ति को एक न एक दिन किसी नई दुनिया में पहुंचा देती है। क्यों, कैसे, जैसे सवाल आपके मस्तिष्क को कुरदने लगते हैं तो वह स्वयं एक नए संसार की ओर बढ़ता है और वहां से कुछ न कुछ नया हासिल करता है। वह कुछ उसके जीवन में बदलाव ले आता है तो सदा नया कुछ जानने को उत्सुक रहता है, जिसे किसी भी दिशा में किसी भी खोज के लिए दूसरों के सहारे की दरकार नहीं होती। साथ ही जो साहसी भी है, जिसमें ऐसी भावना हो कि मुझे वहां पहुंचना है जहां पहले कोई न पहुंचा हो, जो ऐसा काम करने की चाह रखता हो जिसे पहले किसी ने नहीं किया, वही किसी नए निर्माण, नए अन्वेषण अथवा नई सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे ही लोगों के कारनामे इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही से लिखे जाते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकटर रमन का नाम आज इतिहास में क्यों अमर है? केवल जिज्ञासा के कारण। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक बार बरसात के दिनों में इंद्रधनुष को देखकर उन्होंने अपने दादा से पूछा, यह क्या है? दादा बोले, इंद्रधनुष। यह इतना सुंदर कैसे बनता है? इसे भगवान बनाता है।
कैसे बनता है? जादू से। बस बालक रमन जिद करने लगे, हमें भी इंद्रधनुष बना कर दो। दादाजी ने किसी प्रकार समझाया, मगर बालक रमन की जिज्ञासा शांत न हुई। यह जिज्ञासा कालांतर में उनके शोध का महत्वपूर्ण आधार बन गई। जब भी बरसात के दिन में इंद्रधनुष निकलता, रमन उसे घंटों देखते रहते। एक दिन सचमुच ऐसा आया जब रंगों पर काम करते हुए उन्होंने रमन प्रभाव नामक एक सिद्धांत दे डाला। इसी पर उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो यह है जिज्ञासा का प्रभाव। जिज्ञासु डूब जाता है उसी विषय में, और जब तक अपनी जिज्ञासा नहीं शांत कर लेता उसे चैन नहीं मिलता। ज्ञान के संदर्भ में पहले उन दो महान विभूतियों के विचार आपके समक्ष पर रख रहा हूँ, जिसके बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ इन विचारों की प्रस्तुति के बाद ज्ञान के विषय में भी कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। अरस्तु कहते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना ही हमें उसमें प्रवेश करते हैं वह और गहरा होता जाता है। अली के शब्दों में, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान बटोरे, वह भले ही किसी छोटे प्राणी से क्यों न प्राप्त हो। केवल गुरु, ज्ञानी अथवा उत्तम व्यक्तियों के पास ही ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि अच्छी ज्ञान अच्छी जगह से ही प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्ति के विषय में तो कहा गया है, उत्तम विद्या लीजिए जतपि नीच पे जो होए, परो अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोय। अर्थात उत्तम विद्या यदि किसी तुच्छ व्यक्ति के पास भी है तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह उसे गुरु मानकर उससे वह शिक्षा प्राप्त कर ले। जिस प्रकार गंदगी में पड़े स्वर्ण को व्यक्ति उठा लेता है, अर्थात तजने त्यागने को तैयार नहीं होता, उसी प्रकार नीच से शिक्षा लेने को उसे सदा तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, बड़ा धन है। ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आचार्य चाणक्य के शब्दों में, कामधेनु गुड़ा विद्या हक्काले फल दायिनी, प्रवासे मातु सादृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या कामधेनु के गुड़ के समान है, विद्या परदेश में माँ के समान है। जिस प्रकार माँ संतान का अकारण और सहज भाव से हित चाहती है और संतान भी माँ के आश्रय में पूर्ण निश्चिंतता एवं सुरक्षा अनुभव करती है, उसी प्रकार विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य का हित करता है। आचार्य कहते हैं कि विद्या गुप्त धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। यह सब प्रकार से सुरक्षित, सार्थक और विश्वसनीय है। ज्ञान के संदर्भ में मुझे महादेव गोविंद रानाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु थे, के जीवन काल की एक घटना याद आ रही है, जिसका उल्लेख यह प्रसंगनीय होगा। श्री रानाडे उन दिनों बम्बई हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें नई नई भाषाएं सीखने का शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका हज्जाम बहुत अच्छी बंगाली भाषा जानता है, तो उन्होंने उसे अपना गुरु बना लिया। जितनी देर तक हज्जाम उनकी हजामत करता, वे उससे बंगला सीखते रहते। एक दिन उनकी पत्नी को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और बोली, जब लोग को पता चलेगा कि हाई कोर्ट के जज एक साधारण से नाई से भाषा सीख रहे, तो जरा सोचिए कि कितनी चखसाई होगी। यदि बंगला सीखने का इतना ही मन है तो किसी विद्वान से सीखनी चाहिए। इस पर रानाडे ने पत्नी को समझाया, ज्ञान तो किसी से भी लिया जा सकता है, चाहे वह साधारण से आदमी से मिले। ज्ञान देने वाला ही सामान्य गुरु है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक साधारण आदमी से भाषा सीख रहा हूँ। ज्ञान की चाह रखने वाले साधारण और असाधारण में फर्क नहीं करते। वे तो किसी से भी शिक्षित होकर
अपने ज्ञान की पिपासा शांत करते हैं। दत्तात्रेय के गुरु। इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय के संदर्भ में एक कथा पढ़ने को मिलती है। कहते हैं उनके 24 गुरु थे, लेकिन इनमें से कोई भी न बहुत बड़ा विद्वान था और न महात्मा। उन्होंने अति असाधारण लोगों और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को ही अपना गुरु बनाया था। एक दिन एक स्त्री धान कूट रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थी जो धान कूटते समय खन खन का स्वर उत्पन्न कर रही थी। आवाज ना हो इसलिए उसने एक एक कर सारी चूड़ियां उतार दी और मंगल प्रतीक के रूप में एक एक चूड़ी कलाइयों में पड़ी रहने दी।